हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। आज जो आगे आप लोग देखने वाले हो वो आज का नहीं है, वो पहला ही रेडी रखा हुआ था ब्लॉग एक। लेकिन आज है महाशिवरात्रि। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो ब्लॉग आज जाएगा क्योंकि पहला रेडी था तो उसमें मैंने आपको विश नहीं किया था। तो महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए, सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। माता पार्वती, भोलेनाथ सब अच्छा अच्छा आपके जीवन में करें और सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी करें। तो मैंने सोचा चलिए जो है आपको विश कर देती हूँ महाशिवरात्रि के लिए। ब्लॉग जाएगा ऐसे अच्छा नहीं लगता। और अब जो आप ब्लॉग देखेंगे वो पहला है, तो चलिए आप जो है ब्लॉग एंजॉय कीजिए। कल महाशिवरात्रि का ब्लॉग आपको मिलेगा, तो वो आप फिर जो है उसके बाद वॉच कीजिएगा। आज इतना ही, बाय बाय। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और सभी के लंच वगैरह बनने हैं, तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बनाने की शुरुआत कर ली है। और सब्ज़ी आज बना रही हूँ मटर मशरूम की। तो सोचा चलिए आज जो है ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है, एक नए सिरे से आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि इससे पहला जो ब्लॉग था वो मम्मी के घर का था। बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दिया, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे मशरूम मैंने इस तरीके से कट कर लिए हैं और इनको मैं बॉयल करूँगी मटर के साथ ही, क्योंकि मशरूम थोड़ा टाइम लेते हैं, क्योंकि ये ऐसे सॉफ्ट तो होते नहीं हैं। तो मटर भी हरे वाले हैं फ्रेश, तो इनमें भी टाइम लगता है। तो दोनों को ही मैं यहाँ पे साथ में ही थोड़ा सा बॉयल कर लूँगी। और कुकर में ही कर रही हूँ जिससे कि जल्दी हो जाए। सुबह का टाइम थोड़ा सा फास्ट ही रहता है। और पानी भी मैंने यहाँ पे इसमें बॉयल वाला ही डाल दिया है, क्योंकि स्टेज आता है थोड़ा जल्दी, तो उसको तो लंच देना ही होता है। और फिर शाम को ही आता है देखो, तो प्रॉपर लंच मैं देने की उसको कोशिश करती हूँ। जो बनती है सब्ज़ी मैं इसी टाइम बना लेती हूँ। तो एक सीटी मैंने लगवाई है और तब तक मटर और मशरूम दोनों ही सॉफ्ट हो गए होंगे, तो वो मैंने साइड कर दिए हैं। और यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल गरम किया, जीरा डाल दिया, हींग डाल दिया। और फिर जो प्याज था वो मैंने हल्का सा दरदरा पीस लिया है। मतलब ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब पेस्ट बनाया है, थोड़ा सा दरदरा ही रखा, जिससे कि भुनने में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर हम प्याज का बहुत ही महीन वाला पेस्ट डाल देते हैं ना, तो वो फिर चिपकने का डर रहता है स्टील की कढ़ाई में। तो थोड़ा दरदरा रखा है। लहसुन और प्याज दोनों ही साथ में कर लिया था। और ऑयल भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। तो यहाँ पे गोल्डन सा कलर आने तक इसको मैं भून लूँगी। और फिर इसमें जाएंगे सूखे मसाले, जो कि रूटीन के मसाले होते हैं। कोई खड़ा मसाला कुछ भी मैंने यूज़ नहीं करा है, सिंपल मसालों के साथ बना रही हूँ। हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर। कश्मीरी रेड चिली मैंने डाली है, जो कलर वाली होती हैं, क्योंकि हरी मिर्ची मैं टमाटर के साथ ही पीस लेती हूँ। टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का ये मैंने पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। और बस इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और थोड़ी देर के लिए इसमें सॉल्ट डाल के पकने के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। ये देखिए यहाँ पे जो है मसाला हमारा पक गया है और इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। और इस टाइम पे मैं डाल रही हूँ यहाँ पे गरम मसाला, या फिर आप किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें। दोनों से ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अच्छे से इसको कर दूँगी मिक्स। इस टाइम पे मैं इसमें फ्रेश मलाई डाल रही हूँ, फैटी नहीं है, ऐसे ही मैंने इसको डाल दिया है। और इसको अच्छे से मैं चला लूँगी तेज़ आंच करके, जिससे कि अच्छे से जल्दी ही मिक्स हो जाएगी। इससे ये है कि थोड़ा सा जो ग्रेवी है वो क्रीमी बन जाएगी। बिना मलाई के या क्रीम के भी बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। और जो टेक्सचर है सब्ज़ी का वो भी थोड़ा सा क्रीमी हो जाता है। तो ग्रेवी बनके हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है। और ऐसा ही नहीं है इसमें मटर मशरूम, इसमें आप पनीर डाल ले, आलू डाल ले, कोई भी सब्ज़ी डाले तो टेस्टी ही बनेगी। मतलब लिक्विड वाली जो भी सब्ज़ी होती हैं। तो यहाँ पे जो मैंने बॉयल करे थे मटर और मशरूम वो इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसको अच्छे से करूँगी मिक्स और इसको कवर करके छोड़ दूँगी पकने के लिए। बहुत ही जल्दी ये सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो जाएगी।
थोड़ी सी इसमें डालनी हूँ कसूरी मेथी, जिससे कि टेस्ट और अच्छा आएगा, क्योंकि कसूरी मेथी का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। अच्छे से मिक्स किया और सब्ज़ी हमारी बनके रेडी हो गई। अब सीधा मैंने रिकॉर्ड किया है शाम के टाइम। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सर में बहुत ज़्यादा दर्द था सुबह भी, पर वो है कि सुबह के टाइम तो करना ही पड़ता है लंच वगैरह सारा। तो बस अब ये शाम का टाइम है, यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। और जिस दिन मेरे सर में दर्द होता है, आप बोलेंगे कि जो है शॉल वगैरह ओढ़ रखा है, स्वेटर, तो सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। जिस दिन भी शरीर में थोड़ी सी भी दिक्कत होती है ना, या तो फीवर हो या फिर सर दर्द तेज़ वाला होता है, और वैसे भी ठंड बढ़ गई है फिर से। एक बार तो क्या था, मैंने सारे कपड़े उठा के रख दिए थे, शॉल स्टॉल सब रख दिए थे। शॉल तो खैर मैं नहीं रखती हूँ, स्टॉल रखती हूँ, पर अब फिर से जो है उठाना पड़ा। और गर्म सूट भी मैंने सारे ही रख दिए थे, पर अब धीरे धीरे करके एक दो मैं उठा रही हूँ और फिर से पहन रही हूँ। मैंने फिर रख लेंगे। तो सर्दी मेरे हिसाब से तो सब जगह ही सर्दी हो रही है, क्योंकि घर पे मम्मी से बात होती रहती है, घर पे भी बहुत ज़्यादा सर्दी है। और फिर आप बोलेंगे मम्मी कैसी है, तो मम्मी ठीक है, बस थोड़ा सा फ़ीवर हो गया है उनको, 2-3 दिन से फ़ीवर चल रहा है, बाकी ठीक ही है सब। तो बस यहाँ पे आज मेरी भी तबीयत ख़राब थी, शॉप पे मैं नहीं गई, और जा भी आजकल बहुत ही कम रही हूँ। बस जब मेरा काम होता है लाइव वगैरह का, ऑनलाइन का, तभी जा रही हूँ। लोकल में बहुत ही कम टाइम दे पा रही हूँ मैं, दोपहर बाद ही जाती हूँ या फिर दोपहर के टाइम। अब थोड़ा सा काम आज घर का था, तो इस टाइम पे मैं यहाँ पे पीस रही हूँ कुछ मसाले। ये थी सफ़ेद मिर्ची, जो कि वाइट वाली होती हैं, जैसे काली वाली मिर्ची होती है ना, तो वैसी ये होती हैं। ये रखी हुई थी, तो इनको मैंने सुखाया था धूप में, तो इनको मैं यहाँ पे पीस रही हूँ। और थोड़ा सा मसाले ख़त्म ही हो रहे थे जो, वो मैंने सब धूप में सुखाए थे, और सारे ही आज मैं पीसने वाली हूँ। क्योंकि घर पे रहते हैं तो ढेर सारे काम जो है हमें मिलते ही हैं करने को। मैंने सोचा कि चलिए ये काम मैं निपटा लेती हूँ। ये जो सफ़ेद मिर्ची का पाउडर है ये बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे छोटे वाली प्लेट में मैंने इसको निकाल दिया है, और बस जो जो मसाले हैं वो सारे मैं साथ साथ ही पीसूँगी। ये ले ली है मैंने काली मिर्ची, क्योंकि जो काली मिर्ची का पाउडर है वो भी ख़त्म हो रहा है, और मैं ये पाउडर नहीं मार्केट से लेके आती हूँ, सब घर पर ही बना लेती हूँ, क्योंकि घर के पिसे हुए मसाले की तो बात ही अलग होती है। तो ये काली मिर्ची भी हमारी पिस के रेडी हो गई हैं। नज़ला जुकाम होता है तो चाय वगैरह में काम आ जाती हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होती हैं। तो अब बारी आती है धनिया की। धनिया साबुत था, जो कि मैंने अच्छे से हाथ निकाल के धूप में रखा हुआ था, और बस इसको भी मैं यहाँ पे दरदरा सा पीस लूँगी। धनिया पाउडर तो बिल्कुल भी मार्केट का नहीं ख़रीदना चाहिए, क्योंकि पाउडर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। धनिया तो सभी को घर में ही इस तरीके से पीसना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ काम नहीं है। हल्का सा इसको साफ़ किया, हालाँकि पैकेट वाला अगर हम लेते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा आता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। तो ये पैकेट वाला ही था, और एक बड़ा पैकेट था। तो यहाँ पे सारा मैं इसको नहीं पीस रही हूँ, बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, तो कुछ मैंने रख दूँगी इसको ऐसे ही, मतलब रख दिया है, और कुछ मैंने यहाँ पे पीस लिया है, क्योंकि मैंने सारा ही पैकेट से निकाल के सुखा दिया था। फिर मुझे लगा कि जो मेरा धनिया का डब्बा है, जार है, उसमें नहीं आएगा सारा। और ये अब बारी आ जाती है हमारी लाल मिर्च की। थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च भी सुखाई थी, जो दरदरी कुटी हुई होती है ना, तो ये भी बहुत ही अच्छा टेस्ट देती हैं। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, थोड़ी मैंने सुखाई थी, हालांकि रखी हुई हैं और भी, पर अभी मैंने बस थोड़ी ही आज जो है पीसी हैं ये। तो अब बारी आती है, ये थोड़े से चने मुझे दिख गए थे रखे हुए। कई बारी तो ऐसा होता है शौक के चक्कर में मेरा ध्यान ही नहीं जाता कि घर में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। कई बारी तो श्रेय ही मुझे बताता है। तो इस तरीके से हो जाता है जब हम घर पे पूरा टाइम नहीं दे पाते। मान लिया मैं आधा दिन देती हूँ या वीक में 1 दिन देती हूँ, तो उसमें इतना होता ही नहीं है, चाहे कितना भी मैं कोशिश कर लूँ। और अब तो आपने देखा ही, कुछ टाइम पीछे ऐसा चल रहा था कि जिसमें कुछ मतलब ना तो मन करता था करने का और ना ही किया, क्योंकि पहले शादी थी ससुराल में, उसमें टाइम वेस्ट हुआ। तो ये चने का जो पाउडर है वो मैंने बना लिया, और ये थी डली वाली मिश्री, तो ये इसमें पीस नहीं रही थी, पर मैंने पीस ही दी। पर ऐसे पीसनी नहीं चाहिए, पहले इसको तोड़ना चाहिए था मुझे, तो बस मैंने इसी में पीस दिया। जो ये डली वाली मिश्री होती है बहुत अच्छी होती है,
और ये चने का जो पाउडर है इसमें मैं ये थोड़ी सी मिश्री मिला दूँगी। पूरी नहीं मिलाऊँगी, पर मैंने पाउडर बना लिया है सारी का ही। 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दिया है जो भुने हुए चने का मैंने पाउडर बनाया है। और भुने हुए चने के साथ मैंने मिक्स करी है ये सफ़ेद मिर्ची पाउडर। आप चाहें तो इसमें बादाम, काजू, अखरोट, कुछ भी मतलब आप ड्राई फ्रूट इसमें पीस के रख सकते हैं, जितना आपको हेल्दी इसको बनाना हो। फिर आपको जो है दूध के साथ इसको 1-2 चम्मच जितना भी आपको लेना है उतना ले सकते हैं। जुकाम, नज़ला, खांसी सभी में बहुत ही ये आराम करता है। अभी मैंने इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं डाला है, क्योंकि ड्राई फ्रूट मेरे यहाँ पे सभी सुबह अलग से ही खाते हैं, तो इसलिए इसमें मैंने नहीं डाला। क्योंकि इसको कोई खाता नहीं है, थोड़ा बहुत कभी ये ले लेते हैं, क्योंकि मैंने इसमें मिश्री डाली है। ये भी बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लेते हैं, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा ही मीठा डाला है। और इस तरीके से जो है सारे मसाले मेरे पिस के रेडी हो गए हैं। ये काफ़ी सारे काम हैं मेरे घर के जो आज निपट जाएंगे। थोड़ा सा हिम्मत करी और फिर जो है ये सारे काम मैंने आज अपने निपटाए। अब बारी है मसालादानी में जो सारे मसाले मैंने ख़त्म ही हो रहे थे, तो इसको आज साफ़ कर दिया था। तो बस यहाँ पे सारे मसाले इसमें भर देती हूँ। कई दिनों में जब होता है ना कि मसाले हमारे ख़त्म होने वाले हैं, तो एक आध बचता है इसमें, तो वो मैं निकाल के वापस किसी कटोरी वगैरह में रख देती हूँ और फिर इसको साफ़ कर देती हूँ। तो इसमें मैं सारे मसाले साथ साथ डाल दूँगी और एकदम फ्रेश पीसे हुए हैं ना, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। दरदरी कुटी हुई मिर्ची भी मैंने इसमें डाल दी है और यहाँ पे हल्दी पाउडर, तो सारा कुछ। और जो खड़े मसाले हैं वो मैं जार में ही रखती हूँ। जो छोटे मेरे जैम के जार है ना, जैसे जैम, अचार, वो खाली होते हैं। अचार तो नहीं इतना यूज़ होता है, लेकिन पहले छोटे बच्चे थे तो जैम बहुत ज़्यादा लगता था। अब तो नहीं है यूज़ होता बिल्कुल भी जैम। कभी कभार एक ही मतलब डब्बा ना बहुत दिन जार जो छोटे वाला होता है वही निकाल देता है। तो बस उनको धुल के सब साफ़ करके, जैसे हनी के होते हैं छोटे जार, तो इस तरीके से सारे रीयूज़ हो जाते हैं और उनमें मैं खड़े मसाले अपने रखती हूँ। क्योंकि हर वक्त तो नहीं खड़े मसाले यूज़ होते हैं कि उनको जो है मसालादानी में या उसमें रखूँ। और पास में ही है, ज़्यादा बड़ी मेरी किचन भी नहीं है, तो उन्हीं में से यूज़ हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मसालादानी हमारी जो है फिल हो गई है अच्छे से। और अब मैं ये जार भी सारे जो है भर दूँगी। जो भी मेरे मसाले पिसे हुए थे वो भर दिए हैं और इनको भी अच्छे से पोंछ के, या 1-2 सामान जो ख़त्म हो रखा था पैकेट में रखा हुआ था वो भी मैंने साथ में ही इसमें डाल दिया है। तो ये ढेर सारे काम होते हैं एक होम मेकर के। तब तक मन को ना सुकून नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है, जब तक ये सारे काम हमारे कंप्लीट ना हो जाएं। और अब तो ये है कि थोड़ा सा ना सर्दी कम हो जाएगी, आगे आगे काम करने का मन भी होगा और काम भी बहुत सारे होंगे। सर्दियों में इतने काम नहीं होते हैं, जैसे अब होली आने वाली है तो थोड़ा सा साफ़ सफाई का काम, देखो त्योहार होता है तो मन अपने आप ही करता है कि चलिए ये भी सफाई कर लेते हैं, वो भी काम कर लेते हैं। अब टाइम हो गया है शाम का, तो यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ दाल। शाम को मैं जो है दाल रोटी ही बनाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा, सिंपल दाल रोटी मैं बनाऊँगी। और दाल मैंने यहाँ पे सिंपल चढ़ा दी है, क्योंकि जो तड़का है वो मैं बाद में लगाऊँगी। मूंग मसूर की मैंने यहाँ पे दाल बनाई है, मतलब बना रही हूँ। और बस इसमें नमक, हल्दी, सिंपल दाल बॉयल करूँगी, फिर बाद में तड़का। और इस टाइम पे मेरी जो है पूजा होगी शाम की, फिर टाइम हो जाएगा खाने का। तो इस तरीके का था मेरा आज का दिन, जो कि आपके साथ शेयर किया। थोड़ा सा काम है घर का, वो शेयर किया, क्योंकि ये हर होम मेकर का काम होता है, अपने घर की किचन को अच्छे से मैनेज करना, अच्छे से सब जो है संगवा के हम बोलते हैं रखना। तो कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।